राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 12 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो सुबह सुबह अपने टारगेट्स बनाकर मैं भी अपना दिन स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज जैसे कि वैसे तो होली है, लेकिन नॉर्मल डेज़ के तरह ही आज भी मैंने वैसे ही अपने टारगेट्स बनाए और आज भी मैं इनको ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की हिंदी सब्जेक्ट से, और हिंदी में आज मैंने किया है वर्णमाला को। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ना, कल शाम के टाइम मैंने हिंदी के नोट्स भी डाल दिए थे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो टेलीग्राम से। तो हिंदी को आज मैंने वर्णमाला भी कंप्लीट कर दिया है और हिंदी के मेरे 2-3 ही चैप्टर रह गए हैं। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ यही वो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये विलोम शब्द, ये वाली चीज़ें ही करनी है थोड़ी बहुत, और फिर उसके बाद मेरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। तो हिंदी को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश सब्जेक्ट को, और इंग्लिश में आज मैंने किया है एडजेक्टिव्स को। और इस चैप्टर को मैं अपने नोट से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। और आज एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करने के बाद फिर कल मैं क्वेश्चन टैग और एडवर्ब्स को करूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे 2-3 दिन लगेंगे वॉइस नरेशन, टेंस और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। ये 4-5 चैप्टर रह जाएंगे। इनको मैं 2-2 चैप्टर कंप्लीट करूँगी अब मैं एक साथ, क्योंकि अगर एक एक चैप्टर लेती रही तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इंग्लिश में मैं कम से कम 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज़ कर देती हूँ। 20 मिनट भी नहीं लगती, 15 मिनट लगती है एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंग्लिश को करने में। तो इसीलिए फिर मैं कल से 2-2 चैप्टर ले लूँगी, क्योंकि अगर मैं इतनी आराम से करती रही ना तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद मुझे और भी प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश को मैंने फ़िनिश किया ही था। तो इसी के बाद मेरे पास आ जाते हैं मेरे मोमोज़, और ये घर पर ही बनाए थे तो घर वालों ने, तो मुझे भी दे जाते हैं और मैं भी इनको खाकर फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। पता है, मेरे लिए ना फेस्टिवल्स यही है, खाना पीना, खाना और मतलब मौज करना। मुझे वैसे इतना शौक़ भी नहीं है, होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो मुझे इतना शौक़ भी नहीं है इनको सेलिब्रेट करने का। मतलब सिर्फ यही है, होली वाले दिन तो मुझे डेकोरेशन और रंगोली बनाने का शौक़ है। इतने ज़्यादा पटाखे वगैरह वो करने का शौक़ नहीं है। ऐसे ही सॉरी, होली नहीं, दिवाली वाले दिन। तो दिवाली वाले दिन तो सिर्फ वो रंगोली और डेकोरेशन करने का ही शौक़ है। तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, शॉर्ट्स में मैंने डाल रखी है। मैंने पिछले साल भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी और इस साल भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। तो दिवाली वाले दिन भी मैं यही करती हूँ और होली वाले दिन भी सिर्फ खाना खाना जो बनाते हैं, और अपना पढ़ना। और पूरा दिन कोई, पहले जब स्कूल टाइम में थे तब तो उस दिन तो टीवी देखते रहते थे, और अब थोड़ी सी मतलब बड़े हो गए हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब है। तो इतनी ज़्यादा मैं वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेती अब फेस्टिवल्स में। मतलब खुद से ही वो है कि नहीं इतना ज़्यादा करने का मन होता अब। तो ये खाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को, और हरियाणा जीके में आज मैंने कंप्लीट किया है रोहतक और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को। अगर आप में से कोई रोहतक या फिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हो तो कमेंट्स में बताना। और पता है, कल परसों ये न्यूज़ चल रही थी कि भाई एग्ज़ाम्स होंगे मई में होंगे, और कोई बोल रहे हैं कि नहीं होंगे मई में, मतलब बाद में होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे। तो हमें ना इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, हमें इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन ना आ जाए तो किसी का बिलीव मत करो, और मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा अपने दिमाग पर मत होने दो। इस चीज़ को अपना स्टडीज़ में लगे रहो और डिस्ट्रैक्ट मत हो, किसी की मत ज़्यादा सुनो। इतनी सारी वीडियोज़ चल रही हैं, तो अपना सिर्फ यही एम रखो कि भाई मार्च में मुझे अपना मतलब मिड अप्रैल तक तो करना ही है अपना सारा सिलेबस कंप्लीट, या फिर रिवीजन जो भी आप कर रहे हो, और उसके बाद मुझे प्रैक्टिस ही करनी है। हम ये क्यों सोचे कि जुलाई में होंगे, जून में होंगे। इससे अच्छा हमें तो जितना ज़्यादा टाइम मिले उतना ही अच्छा है ना। तो इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ से मत हो डिस्ट्रैक्ट कि भाई नहीं होंगे मई में, नहीं होंगे मई में। अपना टारगेट वही रखो। अगर वो बोल रहे हैं कि मई में होंगे तो
क्या फ़र्क पड़ता है, अपना मान लो भाई मई में होंगे, हमें सिर्फ अपना ये रखना है कि भाई 1 महीना पहले कम से कम मेरी ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, है ना। हमें फिर जितना टाइम मिले उसमें हम अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ये हमारे एक तरह का टेस्ट ही हो जाता है कि हमारा पेशेंस लेवल चेक करे कि हमारे में कितना पेशेंस है। तो अपने पेशेंस और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखती जब तक प्रॉपर ये ना लगे, पता लग जाए कि भाई कब होंगे एग्ज़ाम। ज़्यादा किसी की वीडियोज़ मत देखो, अपना इससे अच्छा वो टाइम अपनी स्टडीज़ में ही लगाओ और जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लो, है ना भाई। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करो। और तो भाई हरियाणा जीके को भी कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैंने स्टार्ट किया मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स को मुझे बहुत देर तक करना था, क्योंकि आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा ही कंप्लीट करना है। और मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले ही बीच में ही मेरे पास मेरी एक और डिश आ जाती है, वो थी टिक्की। और आज तो पूरा दिन यही चल रहा है, वही बहुत मज़े आ रहे हैं। अपना पढ़ भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो ऐसे ही आई होप आपकी भी होली अच्छी गई होगी, आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये सब खा पी कर फिर मैंने स्टार्ट किया अपना मैथ्स को अच्छे से फिर से, और इसको मैंने आज कंप्लीट किया। फिर लास्ट में कम से कम 2-2.5-3 घंटे लग गए थे। इसमें कम से कम 250 के अराउंड क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी टाइम लगा। और मैथ्स को भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कल तो डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। फिर मेरा आज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो कल डिस्काउंट को स्टार्ट कर दूँगी और एक दिन में मैं डिस्काउंट को भी कंप्लीट कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी 2 चैप्टर्स मेरे बहुत फेवरेट है। एक तो टाइम एंड वर्क और दूसरा है उसी से ही रिलेटेड पाइप एंड सिस्टर्न। ये वाले 2 चैप्टर मुझे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो ये मेरे फेवरेट चैप्टर है। अगर इनके बाद देखूँगी, अगर लगा कि इनको करना चाहिए, इन चैप्टर्स को करना चाहिए, तो ये करूँगी। तो भाई आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए दिन में। सो आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और कमेंट्स में बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। प्लीज़ भाई कमेंट्स किया करो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।